नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। साथ ही बिल्किस ने 13 मई को कोर्ट के उस आदेश पर दोबारा से विचार करने को कहा है। बता दें कि 13 मई के आदेश के बाद ही गुजरात दंगों के 11 दोषियों को रिहा किया गया था। 2002 गुजरात दंगों की पीड़िता बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। साथ ही बिल्किस ने 13 मई को आए कोर्ट के आदेश पर दोबारा से विचार करने की मांग की है। बता दें कि इसी आदेश के आधार पर बिल्किस से सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी रिहा हुए थे। वहीं यह मामला आज चीफ जस्टिस के सामने रखा गया और उन्होंने इस पर विचार कर उचित बेंच के सामने लगाने का आश्वासन दिया। बता दें कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने एक दोषी राधे श्याम शाह की याचिका पर फैसला देते हुए कहा था कि उसे सजा 2008 में मिली थी, इसलिए रिहाई के लिए 2014 में गुजरात में बने कड़े नियम लागू नहीं होंगे, बल्कि 1992 के नियम लागू होंगे। और गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को इसी आधार पर 14 साल की सजा काट चुके 11 लोगों को रिहा किया था। वहीं 1992 के नियमों में उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की 14 साल बाद रिहाई की बात कही गई थी, जबकि 2014 में लागू नए नियमों में जघन्य अपराध के दोषियों को इस छूट से वंचित किया गया है। ये जो मामला है, ये वास्तव में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, लोअर कोर्ट ने, उसके अनुसार मुलजिमों को आजीवन सजा दी थी। उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 136 के अंतर्गत अपील किए थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात सरकार का जो आदेश था, रिपोर्ट था, उसको मानते हुए इन्हें 14 साल के बाद रिहा किया है। जो कि ज़्यादातर ये मुलजिम पेरोल में रहते थे और बहुत कम समय जेल में रहे हैं, उसे 14 साल मान लिया गया है। क्योंकि इसमें जो कमेटी थी जिसने रिपोर्ट दी थी, उसमें ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और उन्होंने अपने पार्टी बेसिस पर इसका सिफारिश किया था कि इनकी सज़ा माफ़ की जाए। वास्तव में नियम अनुसार इन्हें जो रिपोर्ट दिया गया था वो गलत था। उसी को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया। अब फिर से इस पर रिव्यू हुआ है। रिव्यू जो है आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट में होता है, परंतु बहुत कम इसमें हस्तक्षेप होता है, क्योंकि जब तक कानूनी मुद्दा नहीं मिलेगा तब तक इसमें रिवर्स नहीं हो सकता रिव्यू में। अब सवाल ये है कि इन्होंने जो दिया है उसके अनुसार जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया था, उसमें ये दिया था ये ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग के लोग थे जो ऐसी नीचतापूर्ण कार्य नहीं कर सकते थे, माने बलात्कार नहीं कर सकते थे। अब ये सब गवाहों के बयान पर से नीचे अदालत ने और हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था, उसको रिवर्स नहीं करना था सुप्रीम कोर्ट को। ये कानूनी मुद्दा है, क्योंकि कॉन्क्रीट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट में आता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो गलत है और रिव्यू इनका मंजूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। ये जो यहाँ पर रिव्यू बहुत कम अलाउ होता है, 1% अलाउ करते हैं, पर ऐसे मामलों में जहाँ पर गलतियाँ हैं और समाज के ऊपर उसका गलत असर पड़ता है, उसको रिवर्स कर देते हैं। वैसे ही हमारे भोपाल के इस केस में भी हुआ था कि बहुत कम हर्जाना दिए थे। मैं मामला लड़ रहा था और अमेरिका न्यूयॉर्क जाकर
इस मामला को किया। उसके बाद फिर ये मामला जो भोपाल केस का था वो सुप्रीम कोर्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने $420 मिलियन का हर्जाना दिया था। जब मैंने रिव्यू किया तो 5 जजों ने उसे $720 मिलियन कर दिया। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।